अपने आप को चुनना एक सफ़र ही है, एक सिर्फ डिसीज़न नहीं, ये तो बस शुरुआत होती है, बल्कि पूरा एक सफ़र है। तो यही मैंने चुन लिया है, तो सोचा कि क्यों ना साझा किया जाए। साझा करके मुझे अच्छा लग रहा है और शायद मेरे अनुभवों से किसी को मदद भी मिले। तो बस इसी चाह से ये साझा कर रही हूँ। वीडियो एडिटिंग ज़्यादा आती नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बस कुछ फ़ोटोज़ दिखें। फ़ोटोज़ क्लिक करना मुझे काफ़ी पसंद है, तो कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़, छोटे-छोटे क्लिप्स शायद स्क्रीन पे चलती रहे। पर मुख्यतः चलेगा तो सिर्फ़ ये कुछ बातें जो कहना चाहती हूँ, जो बताना चाहती हूँ, जो साझा करना चाहती हूँ, बस वही। वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो कम से कम ये बात करने का मौका तो मैं रोकना नहीं चाहती थी। तो बातें शुरू करते हैं। रैट रेस शायद चूहों की दौड़ जिसे कहते हैं, या फिर अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो अच्छे परसेंटेज, बहुत सारी डिग्रीज़, हायर क्वालिफ़िकेशंस और सैलरी, पैसा, इन सब से दूर जाने का मन किया। मन किया कि कुछ तो बात है जो हर दिन मुझ में उबाल उठता है, जो बार-बार मुझे पहाड़ों को देखकर मन करता है कि चले जाऊँ। कई बार रील सामने आती है कुछ ऐसी जिसमें पहाड़ है, हरियाली है, एक घर है, कुछ बकरियाँ हैं। बकरियाँ, ये बचपन की कुछ यादें जुड़ी हैं तो बकरियों से कुछ विशेष लगाव है। तो ऐसे ही कहीं दिखता है तो ज़रूर दिल करता है कि एक दिन ऐसा चाहिए, एक दिन चाहिए कि ये घर मेरा हो या ऐसी जगह पे मेरा घर हो। तो लगता था कि चाहिए कुछ ऐसा, लेकिन कब होगा? बीच में कई बार लगता था कि पहले बहुत सारा पैसा कमा लिया जाए और कुछ इकट्ठा कर लिया जाए, कुछ पैसा जोड़ लिया जाए, या फिर थोड़ा और काम कर लिया जाए, उसके बाद ऐसा किया जाएगा, थोड़ा और जीवन जी लिया जाए, उसके बाद ऐसा किया जाएगा। लेकिन किसी न किसी तरीके से ये उबाल उठता जाता था हर दिन, और हर दिन जितना उबाल उठता था ऐसा लगता था कि अंदर मैं उबल रही हूँ। तो मेरे अंदर उबाल नहीं उठ रहा, मेरे चारों ओर उठ रहा है और मैं उबल रही हूँ। तो ज़्यादा सहन हुआ नहीं, तो अंततः अपने लिए एक डिसीज़न ले ही लिया। डिसीज़न था अपने आप को चुनना, हर चीज़ के ऊपर अपने आप को सबसे पहले तवज्जो देना, ये देखना कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है। जो दूसरों ने सिखाया वो उनका है, मुझे क्या पसंद है। तो इसी से सफ़र शुरू हुआ, और सफ़र की शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि समाज, या पेरेंट्स भी कह सकते हैं, पेरेंट्स भी समाज का हिस्सा ही है। तो कोई भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता कि हम लीग से हट के कुछ काम करें। आप देख लीजिएगा कि चाहे कोई वो बड़ा फुटबॉलर क्यों ना हो, वो चाहे बड़े सिंगर क्यों ना हो, या चाहे कोई बहुत ही बड़े ट्रैकर क्यों ना हो, ट्रैकिंग करने वाले, तो सबके जीवन में कहीं न कहीं उन्हें ये डिसीज़न लेना पड़ा। शुरुआत में सोसाइटी थोड़ा-सा विरोध करती है, थोड़ा-सा कहूँ तो इस समय जब एकदम डिसीज़न लेते हैं तो बड़ा ही लगता है ये विरोध। तो बहुत विरोध भी होता है, और दूसरा फाइनेंशियल लैक, या फिर फाइनेंस का मैनेज करना थोड़ा-सा, कहीं न कहीं फाइनेंस बहुत ज़रूरी हिस्सा भी है। सबसे ज़रूरी हिस्सा सब कुछ यही नहीं, लेकिन बेसिक नीड में तो कम से कम आता ही है। तो दोनों देखना बहुत ज़रूरी होता। जॉब की थी, लेकिन पैसे जोड़ने में ज़्यादा विश्वास करती नहीं थी, तो ज़्यादा पैसे जुड़े भी नहीं। सोच लिया था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए था प्रकृति के करीब रहना और खुद के करीब रहना। मैं चाहती थी कि मैं अपने करीब जाऊँ, अपने आप को और जानूँ। इसके लिए मुझे सबसे बेहतरीन तरीका लगता था मेडिटेशन, जो मैं घर पे भी करती थी। थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दिया था, लगभग जब ये डिसीज़न लिया तो उससे करीब 2 साल पहले। हर किसी का जीवन अलग होता है, तो कहीं भी ये कंपेयर मत करना कि मैंने 2 साल पहले शुरू किया तो आप भी ऐसा ही सोचो कि 2 साल लगेंगे। नहीं, किसी को 2 दिन भी लग सकते हैं और किसी को 2 जन्म भी लग सकते हैं। तो इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। जब अपने अंदर के दिल से चाह निकले तो बस फ़ॉलो कर लेना, इतना ही ज़रूरी है।
तो शुरुआत होता है इन सब चीज़ों से। सोच लिया था मैंने प्रकृति के करीब मुझे रहना है। सबसे प्यारी बात इस फ़ोन और ये एल्गोरिदम इन सब की ये लगती है कि आप ऐसा कुछ सर्च करो, आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें आने लगती हैं। वो चाहे यूट्यूब हो, वो चाहे इंस्टाग्राम हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया में, तो इसीलिए इनका नाम ले रही हूँ। आपके लिए कुछ और हो सकता है शायद। तो इन दोनों पर एल्गोरिदम में कुछ वैसी चीज़ें आने लगी जैसा मैं चाह रही थी। 2 अपॉर्च्युनिटीज़ ने मुझे खूब लुभाया। एक थी जोरबा द बुद्धा, जहाँ पे मेडिटेशन होता था। एक थी और ऑफ ग्रिड कम्युनिटी करके, एक ऑफ ग्रिड ओरिजिन करके है, आप इंस्टाग्राम पे उसको चेक कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड ओरिजिन पे एक प्रोग्राम था रूट्स एंड रेमेडीज़। तो लगा इससे अच्छा क्या होगा, रूट्स भी है, अपनी जड़ी भी है और रेमेडीज़ भी है, साथ में ये 4 किलोमीटर इनसाइड जंगल। ये मेरे लिए तो और बिल्कुल वैसा ही हो गया था कि जैसा मैं चाह रही थी, बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैंने वहाँ के लिए डीएम कर दिया और वहाँ से मुझे कॉल आता है, जिसमें पूछते हैं कि आप, हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, आपको इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, क्या इसके लिए आप कंफर्टेबल हैं? तो लगा बिल्कुल, क्यों नहीं, यही तो मैं चाहती थी। अगला उन्होंने बोला कि लाइट का हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं और रात होने से पहले पहले अपना काम पूरा करके बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लाइट का। तो लगा और क्या चाहिए, प्रकृति के अनुसार रहना ही तो चाह रही थी। तो इससे तो अच्छा क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए। तो मैं तो एक्साइटेड हो गई इसके लिए बिल्कुल। फिर पूरी बात हुई और पूरी बात के अंत में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके मन में कोई क्वेरी, आपका कोई क्वेश्चन? तो कुछ दिमाग में नहीं आया, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड थी कि अरे वो सब कुछ मिल गया जो मैं चाह रही थी। पर फिर उन्होंने जोर दिया कि कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो। तो मैं इशारा थोड़ा सा समझी, तो मैंने पूछा कि हाँ, इसकी चार्जेस क्या है, प्राइसेस क्या है? तो प्राइसेस उन्होंने बताए 16,000 ऑफ अराउंड 4 और 5 डेज़ का था प्रोबेबली। तो क्योंकि अब अपने आप के साथ जीना सीखा था और सीख रही थी, अपने आप को चुनना सीखा था, तो अपने आप को चुनने में ऑथेंटिसिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑथेंटिकली मैंने उनको बोला कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है अभी। और जब भी अच्छा, एक चीज़ रह गई थी बीच में कि फाइनेंशियल लैक था, तो तब मैंने चुन लिया था वॉलंटियरिंग को। वॉलंटियर करके आप कुछ देते हैं, आपको कुछ मिलता है। फाइनेंशियल नीड बहुत कम हो जाती है, तो मैंने ये तरीका चुना था। तो इसीलिए मैं वॉलंटियरिंग के लिए अलग अलग जगह देख रही थी और ये दोनों अपॉर्चुनिटी जो मेरे सामने आई, ये भी वॉलंटियरिंग के थ्रू ही आई थी। तो ऑल्दो ये पूछा जब यहाँ पे कि, तो बोला 16,000। फिर मैंने पूछा वॉलंटियरिंग का ऑप्शन है क्या, क्योंकि ये तो पूरा प्रोग्राम था। तो बोला कि मैं बात करके देखती हूँ, मैं बात करके बताती हूँ। तो ठीक है। 2 दिन बाद मुझे फिर से कॉल आता है और बताते हैं कि अभी स्पेस नहीं है, वहाँ पे बहुत लिमिटेड स्पेस होता है ऊपर जंगल के अंदर, क्योंकि ये सर्वाइव करने के लिए चीज़ें देखनी होती हैं और बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, तो अभी वॉलंटियरिंग के लिए स्पेस नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। बट ज़ोरबा द बुद्धा के लिए था, मैंने कर दिया था, वहाँ पे भी वॉलंटियरिंग का ही ऑप्शन था, बट उधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ज़्यादा सोचा नहीं, लगा कि जीवन तो पहले भी चल रहा था, ये तो बस 2 उम्मीद जगी थी। 2 नहीं, बहुत सारी जगी थी, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही थी और किसी जगह पे मैंने अप्लाई किया था और वहाँ से डिनाई हो गया था, या फिर कह सकती हूँ कि रिप्लाई नहीं आया था। तो लगा कि मुझे तो अपने एफ़र्ट्स करते जाना है और जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आ ही जाएगा। तो बस फिर अपने डेली रूटीन में लग गई। और इसी बीच होता है कि कुछ दिनों बाद मुझे सेम डे पे दोनों जगह से कॉल आता है, ज़ोरबा द बुद्धा से भी और दूसरा ऑफ ग्रिड से भी। ज़ोरबा द बुद्धा में बात होती है, उन्होंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पूछी, उन्होंने कुछ और बातें, बेसिक चीज़ें पूछी मुझसे। फिर एक और कॉल हुई जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि क्या-क्या करना होता है। मैंने ये पूछा था कि क्या-क्या करना होता है, तो उन्होंने मुझे बताया क्या-क्या करना होता है। क्योंकि मैंने 45 डेज़ के लिए पूछा था, तो उन्होंने बताया कि जब प्रोग्राम्स होते हैं, सेशन होते हैं, तो तब तक आप पूरे सेशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और आप वहाँ पे उसको सम अप करने में और थोड़ा बहुत अरेंज करने में हेल्प करते हैं। मेरे को ठीक लगा। फिर मैंने पूछा कि सेशन नहीं होते तब क्या करते हैं?
तब उन्होंने बताया कि क्या आप आर्ट एंड क्राफ्ट या पेंटिंग कुछ करते हैं? तो ये तो मैं करती नहीं थी और ये मेरी रुचि में भी कहीं कहीं पर था नहीं, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। ऑल्दो मैं ट्राई करना चाहती थी, पर ट्राई नहीं किया था क्योंकि बचपन में वैसा ही बना दिया गया कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, खेलना कूदना नाचना ये सब अच्छे बच्चों के लक्षण नहीं होते हैं, तो आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना है। तो बस ऐसा ही किया था, तो ना कभी आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाई, ना ज़्यादा कुछ कर पाई, म्यूज़िक भी नहीं किया कुछ। तो पर ज़िंदगी ख़त्म तो हुई नहीं, तो अभी ट्राई कर रही हूँ, अभी हारमोनियम बजाना भी सीख रही हूँ, अभी पेंटिंग भी कर रही हूँ, अभी सब कुछ ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, एक दौर निकला है बस। तो बस ऐसे ही पेंटिंग के लिए मैंने मना कर दिया कि मैं पेंटिंग तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा ऐसा लगा कि शायद मैं तो अभी ट्राई कर रही हूँ और मेरी वजह से कुछ ख़राब हो गया, तो ये डर लगा, तो मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे यहाँ कॉल भी होती है, आप कॉल कॉल ले सकते हैं, जैसे क्वेरीज़ के लिए कॉल करते हैं लोग, तो उस टाइम आप क्वेरीज़ के लिए कॉल ले सकते हैं। बट मुझे तो फ़ोन के पास ज़्यादा रहना पसंद नहीं था। मैं तो ऐसा जीवन चाह रही थी जहाँ पे मैं फ़ोन से थोड़ा दूर रहूँ और एटलीस्ट थोड़ा क्रिएटिव टाइप का रहे, ये सिटिंग वाला तो मुझे पसंद नहीं था। तो ऑप्शन मेरे पास कम थे, बट जब भी चुनने का मौका आया अब तक के, तो मैंने अपने आप को ही चुना। जब मुझे कॉल करना पसंद नहीं था, तो मैंने उनको इस चीज़ के लिए मना कर दिया और वहाँ की अपॉर्चुनिटी के लिए मना कर दिया। पैरेलली मेरे पास सेम डे की ही बात है, प्रोबेबली उसी दिन और उसके पास वाले दिन, मतलब पहले वाले दिन की ही बात है। तो वहाँ पर ऑफ ऑफ ग्रिड ओरिजिन से मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ बातें पूछी, तो मैंने उनका जवाब दिया, प्रोबेबली स्पिरिचुअल जर्नी ही थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या काम करना है, तो उन्होंने बोला कि वही करना है जो हम करते हैं, मतलब पूरे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये चीज़ बहुत प्यारी लगी कि हम भी वही करते हैं, आपको भी वही करना है, तो वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट। सो कुछ अलग से नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा, मुझे तो लगा कि ऐसी ही कम्युनिटी चाहिए थी जहाँ मैं रहना चाह रहे थे। तो ठीक है, वहाँ से हाँ हुई, मैंने उनको डेट कंफर्म की और टिकट के पैसे तो जुड़े हुए थे ही, कुछ पुराने पैसे रखे थे, तो उनसे टिकट किया और चले गई। वहाँ जाकर के एक फुल्ली टोटली डिफरेंट जर्नी मुझे लगी। और आज के इस वीडियो में इतना ही, यहाँ की जो जर्नी है ऑफ ग्रिड ओरिजिन की, यहाँ तक के मैं शेयर करूँगी, इतनी ही शेयर करूँगी क्योंकि इससे बहुत लंबा हो जाएगा। अब किसी अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी ऑफ ग्रिड ओरिजिन की जर्नी और वहाँ पर मुझे कैसा फ़ील हुआ, कैसे लोग मिले, मैंने क्या सीखा, क्या मेरे इमोशनल अप एंड डाउन्स हुए, इन सारी चीज़ों को मैं साझा करूँगी और बताऊँगी कि क्या कैसे मैं खुद के करीब आई, क्या प्रैक्टिसेस वहाँ मैंने करी, क्या मैंने वहाँ सीखा, इन सबको मैं साझा करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, और बात करके अच्छा लगा। शायद अभी तक तो एक ही तरफ का बात है, पर बात करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और उम्मीद है कि ऐसे ही अपनी बात चलती रहेगी। सो बाय बाय।